इस समय दो तरह के चुनाव चल रहे हैं। पहली तरह वाले में 5 राज्यों के भीतर विधानसभा चुनाव, दूसरी तरह वाले में यूपी में पंचायत चुनाव। दोनों चुनाव में समानता ये है, बड़ी संख्या में जानवर चुनाव मैदान में उतर आए हैं। जानवर कहने से बुरा मत मानिएगा, असल में जब कोई किसी को शेर कहता है तो उसका सीना फूलकर 56 इंची हो जाता है, लेकिन जैसे ही किसी को कोई जानवर कह दे तो बुरा मान जाता है। ऐसे थोड़े होता है भैया। जानवरों के राजनीति में प्रवेश करने के बाद पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती कोबरा के रूप में भाजपा में शामिल हुए हैं। मिथुन ने पीएम के सामने ही मंच पर कहा था कि उन्हें नकली सांप ना समझें, वह कोबरा हैं, जिसे डस लेंगे वह इंसान फोटो में बदल जाएगा। हमें मिथुन की बात पर शक हुआ तो उनकी तमाम फिल्में देखी। एक फिल्म में यह सीन मिला, मिथुन के भीतर सच में एक कोबरा है। पैरों के नीचे हाथ ले जाकर हाथों से फन बनाना और फिर उल्टा होकर उड़ना, इस बात का प्रूफ है कि मिथुन पहले से ही कोबरा थे। जिस तरह से उन्होंने गुंडे की आंख में अपने फन रूपी हाथ से डसा हुआ, इस बात का संकेत है कि विपक्ष को उनसे थोड़ी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। बाकी उनका ये फन तो मोदी जी के चरणों में, खैर छोड़िए। भाजपा में शामिल होने के बाद मिथुन ने कहा वह जनसेवा करने के लिए पार्टी में शामिल हुए हैं। उन्हें ऐसा बोलते ही मुझे मोदी जी का वो भाषण याद आ गया, ये झूठ है, झूठ है, झूठ है। मिथुन जी लंबे समय से जनसेवा करना चाहते थे, किया भी। उनका राजनीतिक सफर की शुरुआत वामपंथी पार्टियों के जरिए हुई। हालांकि इस दौरान वह किसी पद पर नहीं रहे, लेकिन सरकार से बेहद करीबी रहे। बंगाल की जनता का मूड बदला और टीएमसी सत्ता में आई तो मिथुन जी का हृदय परिवर्तन हुआ और वह टीएमसी में आ गए। ध्यान रहे, टीएमसी भी उन्होंने जनसेवा के लिए ही ज्वाइन किया था। ममता बनर्जी ने दरियादिली दिखाई और उन्हें 2014 में राज्यसभा भेज दिया। जनसेवा का ख्वाब लेकर सांसद बने मिथुन उर्फ कोबरा जी 2.5 साल में सिर्फ 3 बार राज्यसभा गए। इस दौरान एक भी सवाल नहीं उठाया। जनसेवा के इस तरीके को देखने के बाद मुझे इनकी ओह माय गॉड फिल्म याद आ गई। इसमें मिथुन जी को सब कुछ पता था। उनका ये रोल उनकी राजनीति से ही प्रेरित होता है। 2016 में उनका नाम चिटफंड स्कीम घोटाले में आया। ईडी ने कई घंटों तक पूछताछ की। उन्हें लगा कि टीएमसी में रहूंगा तो फंस जाऊंगा, सो उन्होंने पार्टी और सांसदी से इस्तीफा देकर राजनीति से संन्यास की घोषणा कर दी। इस तरह से उनका जनसेवा से मन भर गया। 2018 में कोबरा जी के लड़के महाअक्षय उर्फ मिमोह पर रेप का आरोप लगा। उनकी पत्नी योगिता बाली पर पीड़िता का जबरन अबॉर्शन करवाने और धमकाने के आरोप में दिल्ली के बेगमपुर में शिकायत दर्ज हुई। इससे मिथुन जी की छवि पर असर पड़ा और दाग धुलने की जरूरत आन पड़ी। किसी भी तरह का कितना भी मजबूत दाग हो, वह भाजपा में जाते ही धुल जाता है। ऐसे में मिथुन जी के भीतर एक बार फिर से जनसेवा की खुमारी चढ़ी और उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली। इस तरह से मिथुन जी ने राजनीति का एक चक्र पूरा कर लिया। कट्टर वामपंथी होने से लेकर कांग्रेस से लगाव, फिर टीएमसी में झुकाव के बाद अब वह कट्टर राष्ट्रवादी बन चुके हैं। सियासी जानकार कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में मिथुन चक्रवर्ती के रूप में मनोज तिवारी मिला है। दिल्ली चुनाव में भाजपा का जो हाल हुआ वही बंगाल चुनाव में होगा। हालांकि मैं इन सबसे इत्तेफाक नहीं रखता, मैं बस उस जनसेवक की चालाकियां देख रहा हूं जिसे राजनीति में रुचि तो खूब है, लेकिन उनकी राजनीति में जनता का हिस्सा गायब है। मतलब जनता के मुद्दे नहीं है। वह सच में कोबरा है, जनता के मुद्दों को खत्म कर देने वाला कोबरा। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नए मुद्दे के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।